किसान भाइयों नमस्कार। खेत की बुआई हमने चालू कर दी। 1 फुट रह गया हमारा कुल मिला के बोना। थोड़ा सा बीज वगैरह कम पड़ गया तो अपना बीज कटवा रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ के बोले घर का। और ये दिखाऊँ 15-023 वैरायटी की टिश्यू कल्चर, हम W75 टिश्यू कल्चर सेकेंड ईयर का बीज। ठीक है जी, 23 की बुआई कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट वगैरह कल दिया था, उसकी भी लाइव वीडियो में दे चुका अपने फेसबुक पेज पे, इसी नाम से है। ये देखो ट्रीटमेंट वगैरह दी थी, हल्का हल्का रेडिश हो गया है। ठीक है भाइयों, तो ट्रीटमेंट कर दिया था, अब ला के बो दिया। 4 फुट की हमारी बुआई है। और दिखाता हूँ किस तरह के फर्टिलाइज़र वगैरह क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ इस बार, वो भी देख लीजिए भाइयों। खेत मालिए, ये देखो अब दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें डाली। लो भाई साहब पकड़ोगे एक बार ऐसे, कैमरा हिले ना, दोनों हाथ से रखियो। तो किसान भाइयों नमस्कार, फिर से सीधा पकड़ो जरा एक बार। हाँ ये देखो, ये होगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। आ जाओ इधर आओ, बोला पास पास में हो। क्या क्या चीज़ें मैंने ली है सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ये होगा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा जूम कर सकोगे हल्का सा बीच में ऐसे, इधर आओ नज़दीक को थोड़ा सा। ये देखो भाइयों, दिखाओ कैचवा दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। ये देखो नज़दीक से दिखा दो, और नीचे दिखाओ। ये रहा वर्मी कंपोस्ट, सीधा लेकर आए, कैचवा निकालने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और ये क्यों लेकर आए, 2 कट्टे डाला करीब 1 कुंटल के आसपास हमारा। तो सबसे पहले तो होगा वर्मी कंपोस्ट, क्यूल मिला के जूम से हटा दो से। अब मेरे पे फोकस करो थोड़ा सा। तो भाइयों ये लाने की वजह होती है, एक तो देसी खाद से कहीं ज़्यादा जान इसमें होती है, यानी कि इसमें पोषण कहीं ज़्यादा अच्छा हो। जैसे कूड़ी का खाद बनाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी परसेंटेज पोषक तत्वों की इसमें होती है। हर चीज़ के आपकी कोई भी चीज़ हो, पोषण के नाम पे NPK वगैरह, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास, कोई भी हो, हर चीज़ का परसेंटेज इसमें बढ़ा मिलेगा। ठीक है, और एक जल्दी से तैयार हो जाता है, इसका रीज़न तो ये था। और दूसरी चीज़ें जो मैं लेके आया वो भी दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये 2.5 बीघे करीब बोया। पहला प्रोडक्ट तो हमारा हो गया ये सड्डावीर। नॉर्मली तो एकड़ में 3 पाउच पड़ते हैं, मैं घेर रहा हूँ आधा एकड़ में 2 पाउच। ठीक है जी, कार्बनिक अम्लों पर आधारित है कुल मिला के। और सिरसों में, ठीक है जी, सिरसों और चेरी में बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले थे। ठीक है जी, 1 पाउच तो मैंने ये घेर दिया और 1 पाउच में घेर रहा हूँ। सारी चीज़ें दिखाऊंगा आज कौन कौन सी चीज़ें डाल रहा हूँ। 1 पाउच ये रहा। देसी खाद का भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा ऑप्शन है। पूर्ण रूप से तो मैं कह नहीं सकता कि बिल्कुल इसी पर निर्भर हो जाओ, बाकी देसी खाद के अपना रोल है, लंबे टाइम तक काम करें। ये डाल दिया। और इसका थोड़ा सा रोल मैं बताऊँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें फोलिक एसिड, मेरा फोकस करो, फोलिक एसिड, बायोफोलिक एसिड, एमिनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है जी, पोटेशियम ह्यूमिडिटी भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी परसेंटेज में है। तो हुमिक वगैरह में कोई चीज़ नहीं लेके आया, सल्फर बिल्कुल नहीं रहा। और इसके साथ साथ ये ज़मीन में नमी बनाए रखेगा। ठीक है भाइयों, और नमी के साथ साथ जड़ों को डेवलपमेंट बहुत अच्छा करेगा, रूट डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा शानदार काम करता है। ज़मीन पे अच्छे प्रभाव ये छोड़ता है कुल मिला के। ट्रिलिंग वगैरह जो ब्यात बोलते हैं गन्ने का, उस पर भी बहुत अच्छा ब्यात ये करेगा। ठीक है जी, ये डाल दिया। और जिसमें केंचुआ खाद है तो फर्टिलाइजर गिरने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं है। कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज़ में गिर दूँ या कोई दवाई गिर दूँ, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ डाई लेके आया हूँ, ये लो भाइयों, है तो मैं 5 पेड़ी पर सारी गिरने की नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देसी खाद के साथ मिला कर डाल लोगे तो केमिकल बॉन्डिंग टूट जाएगी, इससे काम ज़्यादा करेगी, डलेगी कम। क्योंकि फास्फोरस हमेशा ज़मीन में बना रहा। ये बचा लिया मैंने इसमें कम से कम 1.5 धड़ी के आसपास, फिर भी बचा लिया। 17-18 किलो के आसपास गिर रहा हूँ, ज़्यादा गिरने की कोशिश बिल्कुल नहीं। सॉरी, DAP बोला था ना, NPK है। यो पोटास नहीं लानी पड़ी मुझे, नाइट्रोजन वो यूरिया नहीं लेकर आना पड़ा। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों कंटेंट इसके अंदर होगी, जिसकी ज़मीन में प्राथमिक पोषक तत्व यही गिना जाता है। सेकेंडरी पोषक तत्व या थर्ड पोषक तत्व मैं सड्डावीर के रूप में इसे दे चुका। ठीक है भाइयों, और इससे अलग मैं गिर रहा हूँ UPL कंपनी का, जब्बा के नाम से आता है। और कल ट्रीटमेंट मैंने दिया था एजेक्टोबैक्टीन साल्ट था, जिसके अंदर थाइफिनेट मिथाइल थी और थाइमिथोक्सोम 3 साल्ट इसमें थे। इलेक्ट्रॉन के नाम से UPL कंपनी का नामचीन प्रोडक्ट, शानदार काम जो करता है। जर्मिनेशन में भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है। कुल मिलाकर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड दोनों फॉल्ट उसमें थे। ठीक है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक हर तरह से कारगर है वो। ठीक है जी, रोल बहुत अच्छा है, कई साल से स्टार्ट चल रहा है। असोज में भी हम उसकी डेमो ले चुके हैं, बहुत ही शानदार जर्मिनेशन हमारा आया था उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास हुआ। ट्रिलिंग भी आज की डेट में बहुत अच्छी बन रही है। ठीक है,
और ये यूपीएल कंपनी का दूसरा शर्ट में लेके आया हूँ, जेब्बा के नाम से आता है। ये मक्का के दानों की भाप वगैरह से बनता है और इसका मूल काम होता है जल अवशोषित करना अपने वजन का 400 गुना। जैसे कुछ चींटी अपने वजन का 50 गुना उठा लेती है, ठीक यही अपने वजन का सपोज ही 1 ग्राम है तो 400 ग्राम पानी सोख लेगा। इसकी इतनी है कैपेसिटी। जल धारण क्षमता ज़मीन में बढ़ेगी, ज़मीन को फोका बनेगी, फोकापन लाएगी, जिससे जर्मिनेशन अच्छा होगा, रूट डेवलपमेंट भी इस पर अच्छे होगा। कुल मिलाकर सेम जैसे कि सड्डावीर में भी ये काम करता है, ये भी इस तरह से काम कर रहा है। तो जल डेवलपमेंट में अच्छा काम करेगा, ज़मीन भुरभुरी बनी रहेगी लंबे समय तक, जल धारण क्षमता बढ़ेगी। ठीक है जी। और ये है जी फ्री फ्लोइंग फार्मूलेशन, ग्रैनुअल फ्री, यानी कि फ्री में ही ड्रिलिंग वगैरह जो बनेगी, फार्मूलेशन का काम हुआ बहुत अच्छा करेगा। और ज़मीन में पोषक तत्वों को बांधे रखेगा अपने अंदर, यानी कि ज़मीन में नीचे शरण नहीं होने दे। ठीक है जी, यानी कि नीचे की तरफ नहीं भागने दे, रोक के रखेगा। जैसे ही पौधे को रिक्वायरमेंट होगी किसी पोषक तत्व की, उसे तुरंत के तुरंत की अपटेक करवा देगा। पौधा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकता है। ठीक है जी। और जड़ के अनुसार आसानी से पानी छोड़ता है, अपग्रेड थोड़ा पर्यावरण शुभचिंतक। कुल मिलाकर जैविक है, फ़ायदे बहुत हैं इसके। एक प्रोडक्ट हमारा ये होगा। ठीक है जी। ये लो भाइयों, ये मैंने जेब्बा ये डाल दे। देखो वाइट कलर का होता है, इधर देखो थोड़ा सा वाइट कलर का होता है, बड़ा शानदार, महक भी बड़ी अच्छी आ रही है इसमें। टाइम होगा भाइयों। ठीक है जी, ये भी डाल दिया हमने। अब डालते हैं माइक्रोराजिया, निचानो कंपनी का माइक्रोराजिया। इसका भी काम जड़ डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा है। कुल मिला के इसके भी अच्छे प्रभाव रहेंगे। कुल मिला के जितना भी काम लेने की कोशिश करेगी जड़ों की तरफ से लेनी करी गई, ये अतिरिक्त फास्फोरस उठाने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। वो लिखा तो इसमें काफ़ी कुछ है। ये देखो भाइयों, इस पर लिखा है, ये है परावर्धक ऑन एप्लीकेशन टू द कोर फ्रूट जोन, इंडोस्पोर्स जर्मिनेशन ऑन द रूट surfaces and invades the core root by stabilizing symbiotic relationship through mycelium. It is contacted to the crop root without causing any harm, यानी कि किस तरह का कोई नुकसान नहीं है, जड़ें बढ़ाएगा। It enhances surface area of root facilitation increasing absorption of soil nutrient, यानी कि रूट डेवलपमेंट के जितने फर्टिलाइजर इंक्रीज न्यूट्रेंट होते हैं उन्हें थम रखेगा। जैसे कि फास्फोरस हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम होगा, जिंक, मैग्नीशियम एंड वाटर यूटिलिटी हेल्प्स द कोर्स टू इफिशेंटली मैनेज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि पर्यावरणीय किसी तरह का कोई प्रेशर है तो उसे भी ये रोक के थम में बैठा रहेगा। ठीक है जी। इसमें 12% नाइट्रोजन है और पीएच इसमें बताया गया 6 से 7.5% वाली भूमि पे ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका भी सेवन मैं इसमें करा रहा हूँ। अच्छी चीज़ है माइक्रोराइजा, निश्चित तौर पे ले, मगर ध्यान ये रखना है कि दवा वगैरह कोई चीज़ इस तरह की ना डाल लो। इसके चक्कर में हमने आपसे बताऊँ सल्फर रोक दिया, लिक्विड रीजन डालते हैं वो भी रोक दिया हमने। कहीं ना कहीं कुछ और ही बाउंडिंग बढ़ जाती है और उल्टा नुकसान हो जाता है फ़ायदे की बजाय। तो सल्फर हम पहले पानी पे लेंगे, सल्फर हमने फ़िलहाल के लिए रोक दिया। ठीक है भाइयों, अब थोड़ा सा और मैं कर लूँ। अरे खुल जा सिम, ये भी जब भाई, ये भी। और बताना चाहूँगा इंडिया की सुपर 3 या टॉप 3 कंपनी में से एक यूपीएल ब्रांड है अपने आप में। ट्रीटमेंट भी यूपीएल के साथ से करा है, अब ये भी डल रहा है। आगे भी मैं यूपीएल से काम करूँगा इसमें, देखते हैं डेमो में कितना दम है कितना नहीं है। कुल मिला के असोज में बहुत प्रभावी था, लंबे टाइम से यूज़ करा। वैसे तो बताऊँ आपसे, बाकी फ़िलहाल के लिए तो नहीं, आगे क्या कार्रवाई होगा फिलहाल इसे मिक्स कर लेता हूँ, खेत में खुद डालता हूँ, हल्की हल्की फिर मिट्टी दे देंगे। कुल मिला के काम हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा, फिर पानी लगाना है बस। तो ठीक है भाइयों, इसी के साथ वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार, शब बखैर, धन्यवाद।